सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। जिस दिन इन्होंने दुआ की उस दिन 6 कटोरे सालन और 6 रोटियां जमीन पर आई। अरे साहब, आप तो कहते थे मैं सादा सिंपल आदमी, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं। अपनी जबान में कहूं, मालेगांव की जबान में तो यूं कहा होगा, ओ छुपे रुस्तम, आप तो कह रहे थे मुझे कुछ नहीं आता और ये हाल आपका। उन्होंने कहा वल्लाह मुझे कुछ नहीं आता और अब मैं आपके साथ रहना भी नहीं चाहता। लेकिन आप लोग ये बताएं कि ये रोजाना रोटियां आप लोग मंगाते कैसे? कहा लेकिन आपका मामला हमारे समझ में नहीं आया कि आपके मांगने पर डबल कैसे आया। हमारे मांगने पर तो एक एक आता था, आपके मांगने पर डबल। कब वो सब हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले ये बताओ आप लोग कैसे मंगाते हो? क्योंकि मैंने जैसे मंगाया वो तो मेरा दिल जानता है, लेकिन आप लोग कैसे मंगाते हो? उन्होंने कहा हजरत हम लोग अब्दाल है, अब्दाल। वो जो 40 लोग होते हैं उनमें से हम 2 है, अब्दाल हैं। और हम कमाते नहीं है, हम लोग जो है वो खरीदते नहीं है, पकाते नहीं है, इसमें वक्त नहीं लगाते। हम अल्लाह की याद में रहते हैं, अल्लाह की याद में रहते हैं। लेकिन हम अब्दाल हैं। जब हमें भूख लगती है, जल्दी लगती नहीं, लेकिन जब लगती है तो हम मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की बारगाह में यूं कहते हैं, ए अल्लाह, वो गौसे पाक की चौखट पर जो वुजू कराने के लिए लोटे वाला शख्स लोटे लेकर बैठता है, उसी के सदके में हमारे लिए खाने का इंतजाम कर दे, तो उसके सदके में खाने का इंतजाम हो जाता है। तो उन्होंने कहा मुझे पहचानते हो मैं कौन हूं? झूम कर दामन फाड़ दिया। कब पहचानते हो कौन हो? कब नहीं पहचानते? कब वही तो लोटे वाला शख्स मैं हूं, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था। मुर्शिद ने चौखट पे बिठाकर क्या मकाम अता कर दिया, लोटे भरवा कर कैसा मर्तबा अता कर दिया। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि जिसके वसीले से अब्दाल दुआ करते हो, जब मुर्शिद ने इस काबिल बनाया उनकी चौखट छोड़कर जाना कोई अकलमंदी नहीं। तब मुझे पता चला जिसकी चौखट पर बैठकर लोटे में पानी भर के मेहमानों को देने वाले के वसीले से अब्दाल दुआ करके खाना मंगाते हैं, जब उस लोटे वाले बुजुर्ग की शान ये है, तो फिर चौखट के अंदर रहने वाले गौसुल आजम दस्तगीर के वसीले की शान का आलम क्या होगा? कमेंट शेयर जरूर करिए। अब इस वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। मैंने आपको कल भी एक ऐसी वीडियो दिखाई थी जिसमें मैंने बस स्टार्ट में कोई बात की थी, या एंड पे शायद मैंने थोड़ी बहुत कोई बात की थी, बाकी मैंने सीक्वेंस के साथ 1 बाय 1 करके आपको तमाम वीडियोस दिखाई थी। अब वो वीडियोस मैंने इस वजह से दिखाई थी कि जितना अच्छा वो लोग जिनकी वीडियो मैंने उठाई हुई थी एक्सप्लेन कर रहे थे ना चीजों को, अबाउट इसराइल एंड अबाउट एवरीथिंग, जितना अच्छा वो एक्सप्लेन कर रहे थे मैं ना कर सकता। तो ऐसे ऐसे सुपर हीरोज, हमारे छोटे मोटे नौजवान टीनेजर्स, जो भी तौहीद या हक की बात करेगा उसकी वीडियो को मैं अपनी वीडियो में यूज करूंगा, जिस तरह से मैंने कल की वीडियो में रखा। तो आज जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बिल्कुल कल ही की तरह वो वीडियो है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, उसके बाद जो भी आपकी राय हो, खूबसूरत तरीन राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ये कोई करामत नहीं है गौसे पाक की धोबी की, कि मैं गौसे पाक का धोबी हूं तो उसे बख्श दिया गया। याद रहे ये वाकया मौजू है, मन गढ़ंत है और झूठा वाकया है। आइंदा ये रिवायत बयान न करने का पक्का अहद करे। उतना ही मजा आ रहा है जितना मुझे आ रहा है। हुजूर गौसे आजम का धोबी फौत हो गया, कपड़े धोता था। गौसे आजम कब्र में आए और फरमाने लगे क्यों तंग करते हो मेरे मानने वाले को। डॉक्टर को भी तो लोग पुकारते हैं ना, पुलिस वालों को भी पुकारते हैं, चोरी हो जाती है, डकैती बढ़ जाती है, तो अब इसमें कोई कुछ नहीं बोलेगा। जहाँ मेरे मुर्शिद गौस पाक का नाम जो है ना ये कसौटी है। तो कैसी उल्टी मतलब खोपड़ी हो गई है, मत मारी गई है। सवाल ये है कि मैं अपने ऑफिस में होता हूँ तो अक्सर मेरे मुंह से या गौस पाक मदद निकल जाता है। मेरे दोस्त कहते हैं कि भाई ये आप गलत कहते हैं, कोई भी होता है मैं कहता हूँ गौस पाक मदद करेंगे। तो क्या ये सही है या क्या है, ये मुझे पूछना था। आप तो बहुत अच्छे आदमी है, गौस पाक के दीवाने, तो मजा आया अपने को। तो इसमें क्या हर्ज है? अब डॉक्टर को भी तो लोग पुकारते हैं ना, पुलिस वालों को भी पुकारते हैं, चोरी हो जाती है, डकैती बढ़ जाती है, तो या अल्लाह चोर को पकड़ ले और हाथ पे हाथ रखकर अब बैठ थोड़ी जाते होंगे, थाने जाते होंगे, अप्रोच करते होंगे, सोर्स लगाते होंगे, बाजू का रिश्वत भी रखते होंगे, और फिर जाकर चोर हाथ में आया, आधा माल मिला तो आधा पुलिस खा गई, या इस तरह के केस भी बनते होंगे। तो अब इसमें कोई कुछ नहीं बोलेगा। जहाँ मेरे मुर्शिद गौस पाक का नाम जो है ना ये कसौटी है। मेरे मुर्शिद गौस पाक का नाम आया, बस वो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। किसी के दिल में खुशी हुई, वो किसी को सदमा इसका, तो नसीब अपना अपना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब जैसे कोई आप गिर गए तो आपके मुंह से या गौस निकला, तब तो वो कोई टोकेगा आपको,
और अगर आप गिर गए, ए माँ, आपके मुंह से आवाज निकला, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब माँ बड़ी है गौस पाक बड़े, यार सोचो तो सही, तो कैसी उल्टी मतलब वो खोपड़ी हो गई है, मत मारी गई है, तो इसमें कोई हरज नहीं है। जो अल्लाह ने गौस पाक को ताकत दी है, वलीयुल्लाह। आपको पता है बरेली के ताजदार इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आलिम भी थे, कारी भी थे, मुहद्दिस भी हैं, मुफस्सिर भी हैं। लिखने वाले ने किसी ने खत लिखा, हजरत मौलाना हाजी हाफिज व कारी अहमद रजा खान साहब। हाफिज नहीं थे आप, हाफिज नहीं थे। खत आया शाबान की 29वीं थी, आपने देखा कि मेरे नाम पर हाफिज भी इसने लिख दिया। लोग अगर मेरे बारे में गुमान करते हैं कि मैं हाफिज हूं तो क्यों ना हिफ्ज़ शुरू करूं। फरमाते हैं कि रोजाना फिर आपने कुरान उठाया और फजर के बाद तिलावत शुरू करते, एक पारा तिलावत करते, बल्कि याद करके रात को तरावी में सुना देते। जब तीसरी तरावी आई तो आला हजरत हाफिज कुरान भी हो चुके थे। फरमाते मुझे लोग हाफिज कहना शुरू हो गए हैं। आपने क्या किया सुनो, इशा का वुजू करने से लेकर जमाअत के खड़े होने तक इस टाइम पीरियड में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कुरान का दौर शुरू किया। कितनी देर होती है? मैक्सिमम हाफ एन आवर। इशा का वुजू करें और इशा की तैयारी और जमात खड़ी होने में आधा घंटा मैक्सिमम। रोजाना इस आधे घंटे कमो बेश दौर में आला हजरत एक पारा याद फरमा लेते हैं। 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला कोई और नहीं, 10 शुक्र 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नबी अली खां की पीर से तसर्रुफात की कवत लेता हुआ बरेली की धरती पर सुन्नियत की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान की। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। जो लोग आला हजरत को काला अदरक बोलते हैं ना कमेंट बॉक्स में, वो लोग ये बात जान लें कि कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आप लोग इनके झूठे खुदाओं को भी बुरा भला मत कहो, क्योंकि ये बदले में आपके सच्चे खुदा को गाली दे बैठेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आयत तो काफिरों के लिए नाजिल हुई है। मेरे भाई आप लोग पहले तो ये बात समझ लो कि कुरान जो है आखिरी किताब है और आखिरी पैगंबर पर नाजिल हुई है, और ये पूरी दुनिया के लिए नसीहत है। ना तो इसके बाद कोई पैगंबर आने वाला है और ना ही कोई किताब नाजिल होने वाली है। तो अब आप लोग खुद बताओ कि अगर कोई काम काफिर के लिए मना किया जा रहा है, अगर वही काम मुसलमान करेगा तो वो उसका ज्यादा बड़ा गुनाहगार होगा। और एक बात मैं क्लियर करता चलूं कि ये लोग आला हजरत को खुदा नहीं मानते, ना ही ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी को खुदा मानते हैं, लेकिन ये लोग उनकी इतनी इज्जत और इतना एहतराम करते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल से भी ऊपर चले जाते हैं। इसलिए आप लोगों को इनके पीर बाबाओं को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये बदले में जो है ना फिर खुदा को चैलेंज कर बैठते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ, जिसके बाद पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। इसने कहा सैलाब आया वहां पर बलूचिस्तान और कौन कौन से तान में आया, बहरहाल दरगाहें डूब गई। और जब दरगाहें डूब गई तो वो बाबा इतने पावरफुल थे, जो औलाद दे देते हैं, बच्चे दे देते हैं, वो सैलाब को क्यों ना रोक सके। पाकिस्तान में सैलाब आया तो बाबा ने क्यों नहीं रोक लिया, तो काबे में 86 बार सैलाब आया तो अल्लाह ने क्यों नहीं रोक लिया। क्या अल्लाह भी मजबूर था? अल्लाह भी कमजोर था, उसको भी सैलाब नहीं रोकना आता था। जिन लोगों को ये मुशरिक अल्लाह के सिवा पुकारते हैं उनको बुरा न कहना कि ये भी कहीं अल्लाह को बेअदबी से बेसमझे बुरा न कह बैठे। और वीडियो के आखिर में एक पैगाम आप लोगों के लिए। मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि अगर आप लोग अपनी वीडियो नहीं बना सकते तो कम से कम शेयर कर दिया करें, दीन में आपका ये भी कंट्रीब्यूशन। मुझे लगा कि इन लोगों से अच्छी आवाज में मैं बात नहीं कर सकता, जो लफ्ज ये अदा कर रहे हैं उन लफ्जों को मैं अदा नहीं कर सकता, तो मैंने इनको हाइड नहीं किया, मैं इनकी आवाज बना, मैंने उस चैनल के ऊपर इन चीजों को हाईलाइट किया, दिखाया। तो प्लीज आवाज बने, शेयर करें, ताकि हमारे एक शेयर से किसी की जिंदगी बने तो रोजे महशर वाले दिन हम सुरखरू हो सकें।